बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 किंगडम फंजाई, द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। इसमें हम आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में, पहले दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देन विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ग्रुप ऑफ फंजाई दैट व्हिच आर ज़ाइगोमाइसीड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ये आपके पास स्मार्ट सिलेबस के हवाले से भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अदर देन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने कल डिस्कस की, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ी फंजाई में, और फर्स्ट लेक्चर जो था इस चैप्टर का उसमें हमने इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ द फंगस उसके हवाले से डिस्कशन की है। वेल, फंजाई दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स: ज़ाइगोमाइसीड्स और कॉन्जुगेटिंग फंजाई, एस्कोमाइसीड्स या सैक फंजाई कहते हैं इनको, देन बेसिडियोमाइसीड्स और क्लब फंजाई, डिटेरोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इनके इस तरह के नाम क्यों रखे हुए हैं। ज़ाइगोमाइसीड्स का नाम ज़ाइगोमाइसीड्स इनके कैरेक्टरिस्टिक सेक्सुअल स्पोर ज़ाइगोस्पोर की वजह से है, जो कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जैसे ज़ाइगोट बनता है न्यूक्लियाई की फ्यूजन से, वैसे डेवलप होता है, इसलिए इसको ज़ाइगोस्पोर कहा जाता है। और ज़ाइगोमाइसीड्स, दूसरा जो इनका नाम मैंने बोला दैट दे आर कंजुगेटिंग फंजाई, क्योंकि इनमें मेटिंग या कंजुगेटिंग प्रोसेस आप एक पढ़ेंगे उस वजह से। एस्कोमाइसीड को सैक फंजाई या एस्कोमाइसीड्स एस्कोस्पोर्स की वजह से कहते हैं, जो सैक लाइक स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स की वजह से इनको एस्कोमाइसीड्स कहा जाता है। बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियम का मतलब होता है क्लब शेप, ड्रम लाइक, मार्कर शेप, तो इस वजह से इनको बेसिडियोमाइसीड्स को क्लब फंजाई भी कहा जाता है। डिटेरोमाइसीड्स को इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिसिंग होती है, सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं की गई, दैट्स व्हाई दे आर नाउन एज डिटेरोमाइसीड्स। तो मोस्टली इनके जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसकी बिना पे इनके ये नाम रखे जाते हैं। वेल, एज फार एज एग्जांपल्स आर कंसर्न, तो भी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि जो ज़ाइगोमाइसीड्स है, इनमें राइजोपस पिलोबुलस, जिसे स्प्लिटिंग फंगस भी कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल आ जाएंगी। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे स्पॉन्जिया के अंदर। और अगर बात की जाए इनके हाइफे की, तो वो नॉन सेप्टेट हाइफे हैं और मल्टी न्यूक्लिएट है। जबकि एस्कोमाइसीड्स में और बेसिडियोमाइसीड्स, इन दोनों के अंदर आप पढ़ेंगे सेप्टेट हाइफे और लेंथी डायक्रियोटिक फेज, दोनों केसेस में। जबकि आखिरी ग्रुप के अंदर डिटेरोमाइसीड्स में कभी हाइफे सेप्टेट होते हैं तो कभी एसेप्टेट। वेरिएट का मतलब है दोनों तरह के हो सकते हैं। सैक फंजाई या जो एस्कोमाइसीड्स हैं, अगर उनकी एग्जांपल्स पढ़ें तो यीस्ट, मॉरल्स, ट्रफल्स, पाउडरी माइल्ड्यूज, मोल्ड्स, ये भी हम आगे इनकी डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं इनकी एग्जांपल्स भी। दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड सैक लाइक एसाई स्ट्रक्चर्स, हम देखेंगे इनकी डिटेल में। और एसेक्सुअली स्पोर्स प्रोड्यूस करने की बजाय कोनिडिया प्रोड्यूस करेंगे। जबकि बेसिडियोमाइसीड्स की अगर हम बात करें तो बेसिडियोमाइसीड्स में आप देखिए इनमें मशरूम्स आ जाते हैं, रस्ट है, स्मट्स, पफ बाल्स, ब्रैकेट फंजाई, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनकॉमन है। जबकि डिटेरोमाइसीड काफी ज्यादा एग्जांपल्स आप देखेंगे, एस्परगिलस, पेंसिलियम, अल्टरनेरिया, फिसेरियम, इनमें भी एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो वेल, इनको कंपैरेटिव टेबल को एक दफा जरूर आप ड्रॉ कीजिए ताकि चीजें याद रहें आपको। इसमें पहला ग्रुप, उसकी डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आर ज़ाइगोमाइसीड्स। Zygomycetes are also known as conjugating fungi because they show conjugation or mating process. Typical example है इसमें rhizopus, pink bread mold, black bread mold और Pilobulus spitting fungus. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें जो स्ट्रक्चर बनेंगे जाइगोस्पोर्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। ये सारी वो डिटेल अभी जो आपने इसके क्लासिफिकेशन टेबल में भी देखी कि हाइफे इनके नॉन सेप्टेट और मल्टीन्यूक्लिएट है। ये सामने जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, ब्रेड के ऊपर लगने वाली फंगस है, दैट इज राइजोपस। ब्लैक
या डार्क ग्रीन कलर जो है वो समटाइम ये प्रोड्यूस कर रही होती है, इसलिए इसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। और ये इसके स्प्रेडिंग हाइफे हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें राइजाइड्स कहलाएंगे। और वो हाइफे जिनमें मेटिंग होनी है, इसको जरा जरूर नोट कीजिएगा, ये वाले हाइफे जिनमें मेटिंग होगी, जो हॉरिजॉन्टल रन कर रहे होते हैं, इसका नाम हमारी टेक्स्ट बुक में यूज नहीं हुआ, दे आर नाउन एज स्टोलन। स्टोलन वो हाइफे हैं जिनके अंदर मेटिंग या कंजुगेशन होगी इनके अंदर। ये जो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये व्हाइट कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर ब्लैक स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, ये पिलोबुलस है, स्पिटिंग फंगस। इसको स्पिटिंग फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे स्लाइवा लाइक सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती रहती हैं, दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज स्पिटिंग फंगस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब इनके स्टोलन हाइफे मीटिंग करते हैं, तो उसमें दो तरह के स्टेज होते हैं, एक प्लस टाइप और एक माइनस टाइप। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लस टाइप, ये माइनस टाइप। इनमें पहले गेमिटेंजिया, फिर जाइगोट और देन रेस्टिंग स्पोर या जाइगोस्पोर प्रोड्यूस होता है, जो कि डिप्लॉयड है। ये वाहिद एक ऐसा स्पोर है जो डिप्लॉयड है, ऑल अदर स्पोर्स दे आर हैप्लॉयड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर्स का जिक्र है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो नेक्स्ट डायग्राम अभी शो हुई है आपको, स्पोरेंजियम के अंदर माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी हाइफे अगर हैप्लॉयड है, उसमें स्पोर्स भी हैप्लॉयड प्रोड्यूस होते हैं वाया माइटोसिस। इसके अलावा इनके हाइफे अगर आप देख लें तो उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है। ऐसे हाइफे जिसमें क्रॉस वॉल्स ना हो उन्हें कहते हैं नॉन सेप्टेट या मल्टी न्यूक्लिएट या कोइनोसिटिक हाइफे। नेक्स्ट ग्रुप आपके पास है फाइलम एस्कोमाइसीड्स। फाइलम एस्कोमाइसीड्स में टिपिकल, इसको जो हम नेम देते हैं, दे आर सैक फंजाई, क्योंकि इनके सैक लाइक स्पोर्स हैं। टिपिकल एग्जांपल्स हैं इसमें यीस्ट, मोरल्स। ये पहले यीस्ट आपने देखा, ये जो यीस्ट माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये मॉरल्स है। इसके अलावा ट्रफल्स, ये ट्रफल्स आप देख सकते हैं, ये एडिबल है। मॉरल्स और ट्रफल्स, इनको खाया जाता है। और आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, इनको ढूंढने के लिए खासतौर पे जो ट्रफल्स हैं अंडरग्राउंड ये होते हैं, ग्रो करते हैं। इनको ढूंढने के लिए ग्राउंड से ट्रेन्ड डॉग्स या ट्रेन्ड पिग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो इनको ढूंढ के लाते हैं। वेल, इसके अलावा अगर हम इनकी पाउडरी माइल्ड्यूज की बात करें, तो ये प्लांट्स के पैरासाइट्स हैं। ये भी डाउनी माइल्ड्यूज, पाउडरी माइल्ड्यूज, ये माइल्ड्यूज भी फंगस सैक फंजाई के अंदर क्लासिफाई होती है और एस्कोमाइसीड्स में। मोल्ड्स, जनरली फंजाई को हम मोल्ड्स भी कहते हैं, इसमें मोल्ड स्पेसिफिक टाइप्स भी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एस्कोस्पोर्स बनेंगे वो किस तरह के? इनकी बॉडी में ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं एस्कस। और जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स की तादाद आप पढ़ेंगे, दे आर यूजुअली 8 इन नंबर, 8 होते हैं ये तादाद में। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कुनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। ये देखिए कुनिडिया, कुनिडिया चेन लाइक स्पोर्स हैं, चेन की फॉर्म में या समटाइम ऐसे क्लस्टर की फॉर्म में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर टर्म्ड एज कुनिडिया। इसके अलावा इनमें हाइफे जो हैं वो सेप्टेट है, यानी सेप्टेट हाइफे इस तरह के होते हैं जिनमें क्रॉस वॉल्स हो। ये देखिए आप, क्रॉस वॉल्स नजर आए, और इनकी डायक्रियोटिक स्टेज, जो लेंथी डायक्रियोटिक स्टेज जिसमें मौजूद हो, दे आर नाउन एज सेप्टेट एंड हैविंग लेंथी डायक्रियोटिक फेज। तो ये एस्कोमाइसीड्स का इंट्रोडक्शन था। बेसिडियोमाइसीड्स जो थर्ड ग्रुप है, या बेसिडियोमाइकोटा भी इसको पढ़ते हैं, इनको कहते हैं क्लब फंजाई, क्योंकि इनमें क्लब शेप स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसके टिपिकल एग्जांपल्स है मशरूम्स। ये देखिए, ये पहली जो खुम्बी सी आपको नजर आ रही है, इसे खुम्बियां आम जुबान में हम बोलते हैं, मशरूम्स है। ये डिफरेंट कलर्स में होती हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है। रस्ट, ये प्लांट्स पैरासाइट है, ऐसे माइल्ड्यूज की तरह जो आपने देखा। लीव्स, ये स्टेम पे अटैक करते हैं। स्मट, ये फ्रूटिंग बॉडी या जो व्हीट ईयर है या राइस ईयर है या कॉर्न ईयर है, उस पे अटैक करते हैं, जो फ्रूट होता है जहां पे सीड बनने होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं स्मट्स। ये भी क्लब फंजाई की एग्जांपल है। पफ बाल्स, ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर की फंगस जो हुई है ना आपको इधर, ये इट्स पफ बॉल। और इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई, ये कॉमन शेल्फ फंजाई या ब्रैकेट फंजाई है,
जो कि वुड के ऊपर लगी होती है और दरअसल ये डिकम्पोज वुड को डिकम्पोज करने में असिस्ट कर रही होती है। वेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक स्ट्रक्चर पे बनेंगे बेसिडियम पे, उसकी अपनी शेप भी क्लब शेप है। ये इसके जो मशरूम्स के गिल्स है इसके लोअर साइड पे, ये आप देखेंगे आगे डिटेल में, वहां पे बनते हैं और इनके स्पोर्स को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। दे प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व नहीं किए गए, अनकॉमन है। हाइफे इनके भी लेंथी और डाइकैरियोटिक होंगे और लेंथी डाइकैरियोटिक फेस के साथ साथ सेप्टेट हाइफे, वो सेप्टेट हाइफे आपने अभी अभी प्रीवियसली यहां पर भी देखे, ये सेप्टेट हाइफे थे। वेल, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स दोनों के अंदर सेप्टेट हाइफे के साथ साथ लेंथी डाइकैरियोटिक फेस को ऑब्जर्व किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट ग्रुप डिटेरोमाइसीट्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से। ये इम्परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व नहीं की गई। एंड देयर टिपिकल एग्जांपल्स दे आर एस्परगिलस, ये एस्परगिलस की जो है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है। देन पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम ग्रीन कलर में। एस्परगिलस को मेरे बच्चे ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है, एस्परगिलस सॉरी ब्राउन मोल्ड कहा जाता है इनको। और जो पेनिसिलियम है इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये ब्लूइश या ग्रीन कलर में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेरिया, ये डायग्राम जो है ये अल्टरनेरिया की है, उसको जो है वो शो किया गया है। इसके अलावा फिसेरियम भी है, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ऑब्जर्व नहीं की गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। कुनिडिया आपने देखे चेन या क्लस्टर्स हैं, और अगर कुनिडिया यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स जो राइट साइड पे आपको ग्रीन कलर में बने नजर आ रहे हैं, ये कुनिडिया है भाई। एज अ टिप ऑफ हाइफे जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इन्हें कहते हैं कुनिडियल स्पोर्स। और हाइफे इनके अंदर सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी, वेरिएबल टाइप के हाइफे मौजूद होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट।